नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। भोजपुर में लगे देश विरोधी नारे। मैच जीतने के बाद ट्रॉफी लेकर युवकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के लगाए नारे। 5 लोग गिरफ्तार। भागलपुर के नाथनगर में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। मोहम्मद इकबाल अंसारी के घर में चल रही थी फैक्ट्री। पटना एसटीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई। गोपालगंज की कटैया में पुलिस पिकेट के पास खड़ी बोलेरो पर बदमाशों ने बम से किया हमला। हमले में बोलेरो क्षतिग्रस्त। अपराधियों ने सत्यनारायण सिंह के वाहन पर किया हमला। छपरा के मशरक में हुई जहरीली शराब कांड मामले को लेकर एडीजी पुलिस मुख्यालय का आया बयान। जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा, शराब के निर्माण में दूसरे केमिकल का हुआ है इस्तेमाल। रिपोर्ट आने का इंतजार। पूर्णिया के फातिमा हॉस्पिटल में आयकर विभाग की छापेमारी में आयकर विभाग के 20 से अधिक अधिकारी मौजूद। हॉस्पिटल के मालिक के पास से जमीन के कई दस्तावेज, गहने और रुपए जब्त। पाकुड़ के आलूबेड़ा गांव में डकैती का मामला। पुलिस ने एक चोर को किया गिरफ्तार। लूट के कई सामान बरामद। पटना विश्वविद्यालय की सीनेट की बैठक के दौरान छात्र संगठन ने किया हंगामा। छात्रों की कई मांग को लेकर गेट पर किया प्रदर्शन। गेट तोड़ने की गई कोशिश। दरभंगा में ठंड और कुहासे की वजह से सभी उड़ानों को किया गया रद्द। कम विजिबिलिटी की वजह से उड़ान संभव नहीं। वैशाली के महनार में घर का दरवाजा तोड़कर 1,75,000 रुपए कैश की चोरी की घटना। सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। वैशाली के भगवानपुर एलएन कॉलेज के पास से 3 बाइक सवार शराब के साथ गिरफ्तार। निशानदेही पर पुलिस ने शराब बेचने वाली एक महिला तस्कर को भी किया गिरफ्तार। नवादा के कई इलाकों में उत्पाद विभाग ने शराब के खिलाफ की कार्रवाई। 50 लीटर शराब के साथ 9 महिलाओं को किया गया गिरफ्तार। मधुबनी के बेलवार गांव में अज्ञात युवती का शव बरामद। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। भागलपुर के भवानीपुर में ट्रक पर लोड शराब बरामद। शराब रखने के लिए ट्रक में बनाई गई थी बॉक्स। पुलिस ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ पर कई जगहों पर की छापेमारी। 2200 लीटर शराब को किया नष्ट। हाजीपुर के बाग दुल्हन झाड़ी में एक युवक का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। युवक की मां ने दोस्तों पर ही लगाया हत्या का आरोप। मुंगेर के दरियापुर पंचायत के मंदिर टोला में धान की टाल में लगी आग। हजारों रुपए मूल्य के अनाज और पुआल जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। नालंदा के जगदीशपुर तियारी गांव में दहेज के लिए गर्भवती की हत्या। 9 माह पहले हुई थी शादी। सभी आरोपी गांव छोड़कर फरार। बेगूसराय में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। आदमखोर कुत्तों के आतंक से लगातार हो रही मौत के बाद जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। वन एवं पर्यावरण विभाग के आखेटक और उनकी टीम ने दर्जनों कुत्तों को मारा। लखीसराय पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हाटकोट नक्सली श्री कोढ़ा को किया गिरफ्तार। पुलिस नक्सली के बीच मुठभेड़ में मिली कामयाबी। दुमका में नक्सली वारदात में शामिल 5 नक्सलियों को सबूत के अभाव में दुमका कोर्ट ने किया बरी। शिकारीपाड़ा में लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान नक्सलियों ने किया था लैंडमाइंस विस्फोट। 5 पुलिसकर्मी समेत 8 मतदान कर्मी की हुई थी मौत। दानापुर के जानीपुर में युवक ने अपने होने वाली भाभी से किया रेप। फिर युवती की गला दबाकर कर दी हत्या। जमुई के लक्ष्मीपुर थाना इलाके में 2 परिवार के बीच जमकर मारपीट। हमले में कई लोग जख्मी। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। जमुई के लक्ष्मीपुर में मारपीट के दौरान धारदार हथियार से किया हमला। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। वायरल वीडियो की न्यूज 18 नहीं करता पुष्टि। छपरा की खैरा के रामपुर मठिया गांव में अपराधियों ने युवक को मारी गोली। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जमुई के अलीगंज में मुखिया हत्याकांड का मुख्य आरोपी सिकंदर मलिक गिरफ्तार। पिछले साल 3 दिसंबर को नवनिर्वाचित मुखिया जयप्रकाश महतो की गोली मारकर की थी हत्या। गोपालगंज के बलथरी चेकपोस्ट के पास से पुलिस ने 2 अपराधियों को हथियार के साथ पकड़ा। यूपी से बिहार से आकर करते थे अपराध। सिवान के दरौंदा में जमीन विवाद को लेकर जमकर हुई मारपीट। युवक पर लाठी डंडे से किया हमला। घायल युवक को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज के बरौली पुलिस ने लोडेड पिस्टल के साथ एक अपराधी को किया गिरफ्तार। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ा। छपरा में शराब को लेकर उत्पाद विभाग का अभियान जारी। ड्रोन के जरिए शराब की खेप को किया जा रहा जब्त। कई भट्टियों को किया जा रहा ध्वस्त। लखीसराय के तेतरिया में उत्पाद विभाग ने की छापेमारी। भारी मात्रा में देशी शराब को किया नष्ट। शेखपुरा के कुसुम्बा गांव में पत्नी को पति ने पीटा। ससुराल से आए लोगों ने पति की जमकर की पिटाई। सदर अस्पताल में कराया भर्ती। गिरिडीह में उत्पाद विभाग ने अवैध महुआ शराब के खिलाफ की ताबड़तोड़ छापेमारी। जमुआ, धनवार और बिरनी प्रखंड के कई इलाकों में हजारों लीटर जावा महुआ नष्ट। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर में अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने चलाया अभियान। कई अवैध तरीके से चल रही नर्सिंग होम और जांच घरों को किया सील।
सीतामढ़ी के नगर पुलिस ने कई प्रचार वाहन को किया जब्त। बिना परमिट के चुनाव प्रचार में लगाया गया था वाहनों को। सरायकेला खरसावा के विद्युत नगर में एक तालाब में अर्धनग्न हालत में 4 साल की बच्ची के मिलने से मचा हड़कंप। तालाब किनारे गए स्थानीय युवकों ने बच्ची को संदिग्ध हालत में देखा, अस्पताल में कराया भर्ती। गुमला के बड़ाइक मोहल्ला में युवक ने महिला को घर में घुसकर मारी गोली। महिला ने अस्पताल में कराया गया भर्ती। पिता के अवैध संबंध रखने के कारण थी खफा। धनबाद के अवैध तरीके से बालू का हो रहा ढुलाई। एसडीएम ने बिना नंबर के बालू लोड हाईवा को किया जब्त। हाईवा को पुलिस को सौंपा। धनबाद के मेहदा में अपराधियों ने ट्रक की चोरी। सीसीटीवी कैमरे में ट्रक लेकर भागने का वीडियो आया सामने। गोड्डा के मझडीहा गांव में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। नशे में महिला को पीटने का लगा आरोप। घायल महिला को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। नए साल में जनता के बीच फिर जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जल संसाधन विभाग मंत्री संजय झा ने दी जानकारी। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर आरजेडी विधायक दल की बैठक। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने की अध्यक्षता। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी रहे उपस्थित। अररिया में बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने अब्दुल बारी सिद्दीकी पर साधा निशाना। कहा, यदि लगता है डर तो फौरन चले जाए पाकिस्तान। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर रांची से बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। कहा, ऐसे लोग कभी भी भारत के नहीं हो सकते। भारत में रहना है तो कहना होगा भारत माता की जय और वंदे मातरम। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने किया समर्थन। कहा, देश में हर तरफ है नफरत का माहौल। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने अपना दर्द न्यूज 18 पर किया साझा। कहा, विभाग के अधिकारी जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनते हैं बात। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पिछड़ा मोर्चा की हुई अहम बैठक। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष रहे मौजूद। बैठक में मिशन 2024 को लेकर हुई चर्चा। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर समाज कल्याण मंत्री मदन सैनी ने उन्हें दी नसीहत। कहा, देश में अमन चैन और शांति को कोई नहीं बिगाड़ सकता। सिद्दीकी के बयान का आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने खुलकर किया समर्थन। कहा, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कुछ भी नहीं गलत कहा है। झारखंड विधानसभा के शीत सत्र का आज अंतिम दिन। शांतिपूर्ण चल रही सदन की कार्यवाही। झारखंड के वित्त विधेयक के साथ कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक पेश करेगी सरकार। शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन भी नहीं थमा बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। बढ़ते क्राइम के साथ बिजली पर दोहरी नीति का किया विरोध। महिला सुरक्षा पर सरकार को बताया नाकाम। कोरोना के नए वेरिएंट से अलर्ट मोड में झारखंड। टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर प्रशासन का जोर। विधानसभा में मास्क पहने दिखे विधायक। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी अपने बयान पर कायम। कहा, मेरा बयान का गलत मतलब निकाला गया। किसी को तकलीफ पहुंचाना मकसद नहीं। जहरीली शराब कांड को लेकर संसद भवन परिसर में बिहार के बीजेपी सांसदों ने दिया धरना। बीजेपी सांसदों ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पीड़ित परिजनों के लिए मुआवजा देने की मांग। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान की मधुबनी से बीजेपी सांसद अशोक यादव ने की निंदा। सिद्दीकी के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, मुसलमान भारत में सबसे सुरक्षित। गुरुवार की देर रात पटना के मछली मार्केट पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। मछुआरों की सुनी फरियाद। ऑन द स्पॉट किया निपटारा। दिल्ली में बिहार विधान परिषद के सदस्य संजय मयूख ने बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष से की मुलाकात। सारण में जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर सौंपा ज्ञापन। मृतक के बच्चों की देखरेख की लगाई गुहार। हजारीबाग के बरही में कंटेनर में लगी आग। गाड़ी में लोड था इलेक्ट्रिक एयर कंडीशनर। गाड़ी में आग लगने की वजहों का पता नहीं। पश्चिम सिंहभूम के क्विड़ा में 2 ट्रकों में भीषण टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में लग गई आग। एक ड्राइवर के हादसे में मौत। गिरिडीह के जमुआ में मुघा खुर्द के पास सामने से आ रहा ट्रक से टकराया तेज रफ्तार ट्रक। घर की बाउंड्री वॉल तोड़ते हुए पलटा ट्रक। घायल ड्राइवर को अस्पताल भेजा गया। नवादा के पंछेगा गांव में करंट लगने से युवक की मौत। पानी का पंप ठीक करने के दौरान लगा करंट। औरंगाबाद के मदनपुर में स्कॉर्पियो पलटी। हादसे में 2 महिला जख्मी। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। जमुई के झाझा में सड़क हादसे में युवक की मौत। सड़क किनारे चलने के दौरान वाहन ने रौंदा। बांका के बेलहर में ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की मौत। तेज रफ्तार के कारण हुआ हादसा। बालू बेचकर लौट रहा था घर। बांका के चांदन में तेज रफ्तार वाहन ने बुजुर्ग को रौंदा। घटनास्थल पर हुई मौत। पूजा कराकर लौट रहे थे बुजुर्ग। सिवान के हसनपुरा में किराना दुकान में लगी आग। लाखों का हुआ नुकसान। किसी तरह से ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। मधेपुरा के मुंडीगंज में 10 दुकानों में लगी आग। आग से दुकानदारों का लाखों का हुआ नुकसान। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। गोपालगंज के दिगवा दुबौली गांव में सड़क हादसे में युवक की मौत। तेज रफ्तार वाहन की टक्कर मारने से हुआ हादसा। गुमला के बिरसा मुंडा एग्रो पार्क के पास 2 बाइकों में टक्कर। हादसे में महिला समेत 4 लोग जख्मी। सभी को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुमला के विशनपुर पेट्रोल पंप के पास ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर। हादसे में ऑटो ड्राइवर की मौत। गोड्डा के कुसुम घाटी गांव में खाना बनाने के दौरान घर में लगी आग। महिला गंभीर रूप से झुलसी। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती।
गोड्डा के कुमरडी गांव के पास तेज रफ्तार बाइक पलटी, हादसे में बाइक सवार जख्मी, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। मधेपुरा में विभिन्न महिला संगठनों ने शराबबंदी के पक्ष में निकाला प्रतिरोध मार्च, मंत्री लेसी सिंह ने किया मार्च का नेतृत्व। अररिया को नए वर्ष में मिलेगा 2 तोहफा, फारबिसगंज और सहरसा रेलखंड और झंडों नेपाल रेल परिचालन की होगी शुरुआत। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, लेकिन लखीसराय सदर अस्पताल परिसर में धूल फांक रहा ऑक्सीजन गैस प्लांट। कटिहार बगुआबारी मोहल्ले के लोगों ने फुटओवर ब्रिज की मांग को लेकर किया जमकर प्रदर्शन, एनएफ रेल मंडल के जीएम के सामने रखी मांग। मधुबनी के नवानी पंचायत में पंचायत प्रतिनिधियों पर निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का लगा आरोप, ग्रामीणों ने रोका निर्माण कार्य। औरंगाबाद के दाऊदनगर पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, तरारी पंचायत में अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का किया उद्घाटन। अलवर के ऊसरी पंचायत में कई सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी, वार्ड सदस्यों ने मुखिया पर कार्रवाई की मांग को लेकर पीएमसी के लिखे शिकायत। पाकुड़ में फ्री फायर गेम की लत में एक लड़के ने मां के अकाउंट से निकाला 90,000 से अधिक रुपए, बच्चे को गेम खेलने की लगी थी बुरी लत। बोकारो में गुड गवर्नेंस सप्ताह के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन, डीसी कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में किया गया आयोजन। 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक मनाया जाएगा गुड गवर्नेंस सप्ताह। जमशेदपुर के मानगो में अवैध खतियानी जमीन पर नगर निगम ने कब्जा कर बनाया पार्क, स्थानीय लोगों ने उपायुक्त कार्यालय पर किया प्रदर्शन। गिरिडीह के चेरवा से डाबर मोड़ तक सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता, ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। सिमडेगा पहुंची शिक्षा अपर सचिव, विभिन्न स्कूलों और लाइब्रेरी का किया निरीक्षण। देवघर के सूचना जनसंपर्क विभाग के सभागार में सुशासन सप्ताह के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक मनाया जा रहा सुशासन सप्ताह। रामगढ़ के भुरकुंडा परियोजना के बलकुदरा खुली खुदान में वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह का आयोजन, अधिकारियों ने खदान में सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने के दिए निर्देश। बीएसएसएससी की स्नातक स्तरीय हुई परीक्षा, बिहार के 528 केंद्र पर 9 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में हुए शामिल। बीएसएसएससी की स्नातक स्तरीय परीक्षा, सासाराम के रोहतास महिला महाविद्यालय के परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों से उतरवाया गया जूता मोजा। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा बोधगया में महाबोधि मंदिर के गर्भगृह में की विशेष पूजा अर्चना, पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे कुछ देर बैठकर किया साधना। नए डीजीपी के आदेश के बाद लखीसराय पुलिस अलर्ट, नगर थाना की टीम एनएच 80 और शहर के पौष इलाकों में पूरी चौकसी। चौथा नेशनल बॉयज बॉक्सिंग चैंपियनशिप का पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विधिवत समापन, पूर्व सांसद आरके सिन्हा समापन समारोह में हुए शामिल। धनबाद के बैंक मोड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधिमंडल मिला बिजली विभाग के जीएम से बिल में बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग। पाकुड़ के जीता दातों में क्रिसमस को लेकर कई कार्यक्रम, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने दी प्रस्तुति। लोहरदगा पहुंचे शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार, कई सरकारी स्कूलों का किया निरीक्षण, शिक्षकों को दिए अहम निर्देश। जामताड़ा में लोक शिकायत निवारण सप्ताह का आयोजन, विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को दी गई जानकारी। देवघर बाबा मंदिर सुविधा केंद्र में राशन और आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष शिविर का आयोजन, कार्ड बनाने के लिए जुटी लोगों की भीड़। नवादा में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन, दहेज और नशे के खिलाफ लोगों को किया गया जागरूक। आरा सदर अस्पताल में एक शर्मसार करने वाली तस्वीर आई सामने, सदर अस्पताल प्रशासन की कुव्यवस्था की वजह से एक महिला ने खुले में ही बच्चे को देना पड़ा जन्म। रामगढ़ में मकर संक्रांति को लेकर तिलकुट का सजा बाजार, रामगढ़ में लोग सबसे ज्यादा गुड़ के तिलकुट करते हैं पसंद। पूर्णिया में पिछले 2 दिनों से ठंड का कहर जारी, कुहासे की वजह से विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम। बोकारो में लगातार तापमान में आ रही गिरावट, ठंड से लोगों की बढ़ रही मुश्किलें, चौक चौराहों पर अब तक अलाव की कोई व्यवस्था नहीं।